शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर क्षेत्र के न्यू एरिया मोहल्ले में विगत 18 जुलाई को हुए हथौड़ी से पीटकर हुए हर्ष हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस निर्मम हत्याकांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने इसमें शामिल 3 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि हत्याकांड में शामिल नवादा जिले के काशीचक थाना क्षेत्र के महर्त गांव निवासी विक्रम कुमार गौतम उर्फ बौआ को पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से एवं नवादा जिले के सुभानपुर गांव के अमन कुमार निराला को पुलिस ने उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। इसके पूर्व भी पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस कप्तान ने और क्या कहा। के क्षेत्र में रात में जो घटना घटी थी जिसमें डकैती के साथ एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, उसमें पूर्व में जो अनुसंधान किया गया था तो उसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी। जो उसमें जानकारी में आई थी कि वो 2 व्यक्ति घर के बाहर में थे और लाइनर का काम कर रहे थे। जो अंदर गए थे डकैती करने वो 5 लोग, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसी में उनकी जब उनका नाम सब सामने आया उसके पीछे टीम गठित की गई। टीम के द्वारा विभिन्न राज्यों में जाके छापेमारी की गई। इसमें कुछ लोग पे सियालदा गया, कुछ लोग हावड़ा गए थे, दिल्ली में हुआ, गुड़गांव में हुआ। छापेमारी के क्रम में 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। 2 व्यक्ति जो हैं वो बगहा से और 1 व्यक्ति सुभानपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं वो हैं विक्रम कुमार जो महारत के रहने वाले हैं, गौतम उर्फ बउआ जी वो भी महारत के रहने वाले हैं, और एक और व्यक्ति जिसका नाम सिर्फ जगह का नाम आ रहा था पर उनका नाम पहले स्पष्ट नहीं था, वो है अमन कुमार निराला जो कि काशीचक थाना के रहने वाले हैं, सुभानपुर गाँव के। इन तीनों गिरफ्तारी होने के बाद ये पूरा कांड का पर्दाफाश हो चुका है कि किस लिए किया गया था। इसमें जो आया है, इसमें जो आयुष नाम का व्यक्ति है वो जिसके पिताजी बरबीघा में कार्यरत हैं, वो बरबीघा में पूर्व से भी आता रहता था। वो इस घर के बारे में उसको जानकारी थी कि नया घर बन रहा है। उसे खबर थी कि अगर घर बन रहा है तो घर में पैसे होंगे। उसी के द्वारा ये प्लान रचा गया और वारसलीगंज में वो कलकत्ता से ट्रेन के द्वारा आया और अपने दोस्तों को बुलाया। इसमें गौतम के द्वारा ये अमन कुमार जो 5वां व्यक्ति है उसको वहाँ बुलाया गया। इन सभी के द्वारा घटना के रात्रि से एक दिन पहले इन लोगों के द्वारा वारसलीगंज में प्लान बनाया गया कि वहाँ जाके इस घर में 4 लोग रहते हैं, इस कमरे में लोग इस तरह सोते हैं और हम लोगों को रात में जाना है और इस तरह कार्य करना है। अगले दिन सुबह ये लोग बरबीघा आए। बरबीघा में SKR कॉलेज में रुके, वहीं पास घूमते रहे। शाम में ये लोग जो बगल के स्कूल है वहाँ पे गए, वहाँ पे लोग नशा किए और रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास घर में गए। इनिशियली घर में 4 लोग गए, जिसमें से जो 2 पकड़ाए हैं ये एक मिट्ठू बचा रह गया है और आयुष, ये चारों घर के अंदर गए। घर के अंदर में जब ये लोग गए तो वहाँ पे जो व्यक्ति हर्ष था वो जग गया इन लोगों के कारण और इन लोगों ने उसकी वहाँ पे हत्या कर दी। इस शोरगुल में जब उसके माता पिता और उसकी बहन बाहर आए तो उन लोग के साथ भी मारपीट किया गया और उनके साथ लूटपाट की कोशिश की गई। इसमें जब ये लोग वहाँ से भागे तो ये सभी व्यक्ति वहाँ से भाग के खेत के थ्रू होते हुए हथियामा पहुँचे। हथियामा में यात्री शेड में जो उनके कपड़े पे खून लगा हुआ था उसको ये लोग वहीं पे फेंक दिए और कपड़ा नया पहन के ये लोग अलग अलग जगह पे चले गए। इनमें से 3 लोग थे, ये लोग चले गए कलकत्ता के सियालदा में। सियालदा के पास में गौतम के चाचा जो हैं वो फल और नींबू बेचने का कार्य करते हैं। ये लोग वहीं जाके ठहरे। जब पुलिस की वहाँ दबिश हुई तो ये लोग भाग के चले गए गुड़गांव में। गुड़गांव में ये लोग मनेसर के पास में ये लोग फैक्ट्री में डेली मजदूरी का काम करने लग गए। जब वहाँ पे भी दबिश बनी इनके ऊपर तो ये भागते हुए अलग जगह पे गए। बगहा में भी ये ऑर्केस्ट्रा का काम करने लग गए थे। इसके अलावा ये जो 5वां व्यक्ति था जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इसका नाम नहीं था तो ये गाँव पर ही रह रहा था, तो इसकी गिरफ्तारी की गई। इन सब पूरे घटनाक्रम में जो सामान वहाँ लूटा गया था, सोने का सामान, ये बंगाल में बेचा गया आयुष के द्वारा और हर एक व्यक्ति को करीब 16,000 रुपये दिया गया। जो खबर के हिसाब से आया है इसमें कि इसमें जो आयुष के परिवार हैं उनकी भूमिका संदिग्ध है इसमें, खास करके उसके भाई की। जो भाई पीयूष है वो इन लोगों पर दबाव बना रहा था कि वो लोग सरेंडर ना करें। जैसे आप लोगों को पता होगा कि इन लोगों के ऊपर कुर्की का दबाव था, इश्तिहार लग चुका था, कुर्की का समय पूरा होने वाला था। ये लोग चाह रहे थे करना पर पीयूष के द्वारा दबाव दिया जा रहा था। जो लूटे गए सामान है उसको बेचने में भी पीयूष का हाथ बताया जा रहा है, तो अभी उसकी भूमिका संदिग्ध है। पीयूष आयुष कहाँ का है सर? ये लोग भी महरत के रहने वाले हैं ओरिजिनली। पीयूष और आयुष के पिता जो हैं वो सरकारी नौकरी में हैं, अभी बरबीघा में पोस्टेड है। किस विभाग में है सर? इसमें जल संसाधन में है। क्या था
सभी गिरफ्तार आरोपी का इतिहास कुछ रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें से आप लोग जैसे जानते हैं कि जो अभी गिरफ्तार हुए हैं विक्रम कुमार, ये पूर्व में लखीसराय में रेल डकैती में जेल में जा चुका है। इसके अलावा बउआ जी और ये विक्रम कुमार के ऊपर अपने ही गांव के मुखिया के ऊपर लूटपाट करने का आरोप है शाहपुर थाना में।